गोमती एक भोली भाली सास थी, क्योंकि वह अपनी बहू का ख्याल रखती, उसे माँ जैसा ही प्यार करती और घर में उसका आदर सम्मान से रखती। अरे बहू, इतनी सर्दी जुकाम, तुम मुझे बता देती, तुम नीचे क्यों आई? तुम अपने कमरे में आराम करो, मैं तुम्हारे लिए काढ़ा बनाकर ले आती हूँ। माँ जी, आप मेरा इतना ख्याल रखती हो, पता नहीं कल से मेरा चीख चीख के तो बुरा हाल हुआ पड़ा है। सास बहू आरती के लिए काढ़ा बनाने चली जाती है और उधर आरती थोड़ा बाहर बैठने आती है तो वह अपनी पड़ोस की चाची गीता आरती से कहती है, अरे बीमार है क्या आरती? नाक कैसे सूज गई है, इतनी सर्दी जुकाम? क्या करूँ चाची, माँ जी मेरी सारा दिन पानी में काम करवाती रहती हैं और इसलिए मुझे सर्दी जुकाम हो गया है। तो तुम उन्हें कुछ कहती क्यों नहीं? पति को बताया करो कि सास ऐसा करती है। लेकिन गोमती तो ऐसी नहीं थी। अरे क्या कहूँ, आजकल की सास, बहू के आने से उनकी तो जवानी ही आती है ना, और फिर कुछ कहो तो वह कुछ ना कुछ कर पति के कान भरेगी और फिर पति मुझे ही डांट लगाएगा। इससे अच्छा तो है मैं खुद सारा काम कर लूं और चुपचाप माजी के जुल्म सहन कर लूं, घर में शांति तो बनी रहेगी। फिर कुछ ही समय में सास अपनी आरती बहू को पुकारती है और आरती अपनी पड़ोस की चाची को इशारा करती है, बेटा ये है मेरी सास, इनको पता है कि मैं शायद यहाँ खड़ी होकर उनकी बातें कर रही हूँ, इसलिए वे मुझे अंदर बुला रही हैं। चलो चाची कोई बात नहीं, मेरी तो किस्मत ही फूटी है, पर आपकी बहू तो बड़ी किस्मत वाली है जो आप जैसी सास मिली। फिर आरती अपने पिता की बीमारी का बहाना करके सास से मायके जाने के लिए पूछती है तो सास कहती है, हाँ क्यों नहीं, जाओ जाओ, मायके हो आओ और पिताजी का अच्छे से ख्याल रखना, यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करना। कैसी बातें कर रही हो माँ, अगर आरती मायके चली गई तो आप यहाँ क्या करोगी? अरे कोई जरूरत नहीं है बहू, जाओ तुम मायके हो आओ, और कोई जरूरत हो तो राजीव को बता देना, मैं इतनी बूढ़ी थोड़ी हो गई हूँ, थोड़ा बहुत काम तो कर सकती हूँ, और बाकी तू मेरी मदद कर देना। आरती अपनी माँ जी के कहने से मायके चली जाती है, लेकिन जब वो वापस एक सप्ताह के बाद ससुराल लौटी तो अपनी पड़ोसन के साथ बातचीत करने लग जाती है। देखा, कहा था ना मैंने, पति को माँ जी की शिकायत की तो पति ने मुझे घर से निकाल दिया और मुझे एक सप्ताह तक मायके में रहना पड़ा, लेकिन जब खुद का काम नहीं बना तो मुझे मायके से ससुराल बुला लिया। यही हाल है मेरा, बस अपनी बहू घर की नौकरानी बनाकर रखी है। दरअसल आरती की सास गोमती ऐसी नहीं थी, वह बहुत भोली भाली थी, उसे अपनी बहू का बड़ा ख्याल था। लेकिन बहू आरती की ये आदत थी कि वह दूसरों के सामने खुद को बहुत भोली भाली दिखाती और अपनी सास को जुल्मी और कठोर दिखा देती। सास को आस पड़ोस में और रिश्तेदारों में बदनाम करती। इसमें आरती का कोई ऐसा वैसा इरादा तो नहीं था, लेकिन वह उसकी आदत हो गई थी। वह जब तक मायके में थी तब भी वह अपनी भाभी के साथ भी ऐसा ही करती थी। वह तो अपनी आदत से मजबूर थी, लेकिन इस बात से सास बिल्कुल अनजान थी। दूसरे दिन जब आरती सुबह मंदिर जाती है तो इसे दूर की एक रिश्तेदार विधा मौसी मिलती है और वह आरती को देखकर पूछती है, अरे आरती तुम यहाँ? हाँ, वह घर की सुख शांति के लिए पूजा करने आई थी, लेकिन बताओ आप कैसी हो मासी? बस मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, अगर तुम्हारी पूजा खत्म हो गई है तो एक साथ ही घर निकलते हैं। हाँ बस ठीक हूँ, बस प्रसाद ले लूं पंडित जी से। फिर आरती और रिश्तेदार मौसी विधा साथ में मंदिर की सीढ़ियां उतरती हैं तो आरती अचानक बेहोश होकर मंदिर की सीढ़ियों पर गिर जाती है। ये देखकर विधा मौसी डर जाती है और जब आरती को उठाने में नहीं उठती तो वह उसके ऊपर कुछ पानी की बूंद छिड़कती है और आरती उठ जाती है। उठते ही वह रोने लगती है तो विधा मौसी उससे पूछती है, अरे आरती बेहोश क्यों हो गई? तबीयत तो ठीक है ना? घर पर सब ठीक तो है ना? अरे मौसी क्या बताऊं, सास मुझे चैन से जीने ही नहीं देती। पिछले कुछ दिनों से वह मुझे खाना भी नसीब नहीं होने देती। पति को शिकायत करो तो पति घर में मेरे साथ झगड़ा कर लेता है और मुझे मायके जाने के लिए कहता है। घर में सास की वजह से अशांति ही अशांति है, इसलिए तो मैं घर की सुख शांति के लिए मंदिर में पूजा करने आई थी। हाय रे बेचारी, इतनी बुरी हालत, कीड़े पड़ी ऐसी सास को। आसपास खड़ी औरतें बोलने लगी। फिर आरती अपनी पूजा की थाली लिए घर आ जाती है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन सास गोमती को उसी सुधा मौसी का फोन आता है। अरे गोमती, तू इतनी बुरी तो नहीं थी, पर अब ऐसा क्या हो गया कि तुझे अपनी बहू पर इतना जुल्म करना पड़ रहा है? बेचारी तेरी बहू। लेकिन क्या हुआ विधा, मैं कुछ समझी नहीं। बहू तो बिल्कुल ठीक है और घर में तो बहुत सुख शांति है। मैं तो अपनी बहू का कितना ख्याल रखती हूँ, फिर तुमको ये किसने कह दिया कि मैं अपनी बहू पर जुल्म करती हूँ? फिर मौसी गोमती को सारी बात बता देती हैं और फिर सास गोमती समझ जाती है कि बहू बाहर उसे सबके सामने बुरी सास कहकर बदनाम कर रही है कि वह अपनी बहू पर जुल्म करती है, जबकि गोमती ऐसी नहीं थी। लेकिन अब वह अपनी बहू पर अपना सास वाला असली रंग दिखा ही देती है। अगली सुबह, अरे कल मुई कहीं की, देख नहीं रही हो सूरज सर पर चढ़ गया है और तुम अभी भी सो रही हो?
बेटा राजीव बेचारा ऑफिस जाने के लिए तैयार है, लेकिन अभी तक नाश्ता नहीं बना। चलो जाओ जाकर नाश्ता बनाओ। ये माँ जी को क्या हो गया? आज से पहले तो माँ जी ने ऐसे मुझसे कभी बात नहीं की थी। अब आरती सोच में पड़ गई कि आखिर सास गोमती में इतना बदलाव कैसे आ गया। जब आरती नाश्ता लेकर आई तो सास ने नाश्ता करते हुए कहा, अरे ये क्या है, पराठे में इतना सारा तेल? ये खाना खिलाकर हमें मारना चाहती हो क्या? देख तो रहे हो बेटा, ये ऐसे ही करती है, इसे हमारी सेहत का कोई ख्याल नहीं। लेकिन अब आरती को समझ में आ गया था कि शायद गोमती सास को ये बात पता चल गई कि वह बाहर उसको बदनाम कर रही थी, इसलिए अब वह अच्छी सास से बदलकर बुरी सास ही बन गई है। क्योंकि जब बहू ही उसे बाहर बुरी सास बना रही है, तो एक बार वह बुरी बनकर ही अपनी बहू को दिखा देती है। ऐसे आरती खुद ही अपने मन में पछतावा करती है और इस दिन से वह अपनी सास की बदनामी करना छोड़ देती है और अपनी सास को जाकर कहती है कि उससे जो हुआ वह उसकी गलती थी और वो इस आदत को बदल देगी। लेकिन अपने सास के ऐसे बदले हुए रूप के साथ वह नहीं रह पाएगी, इसलिए वह उसे माफ कर दे और जैसे वह पहले अच्छी सास थी वैसे ही बन जाए।